दोस्तों गोल्डन एजुकेशन चैनल के माध्यम से अध्यापक भर्ती 4.0 की तैयारी करवाई जा रही है। मॉडल पेपर और सिलेबस के अकॉर्डिंग जो आपके टॉपिक में दिया हुआ है, टॉपिक वाइज सभी को कवर किया जा रहा है। साथ ही अगर आपने बिहार अध्यापक भर्ती 2.0 और 3.0 के प्रीवियस पेपर नहीं देखे हैं तो सभी की प्लेलिस्ट बनी हुई है, उन्हें ज़रूर देखें क्योंकि उससे आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा कि कैसे क्वेश्चन बीपीएससी पूछ रहा है। तो दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है भारत का स्वतंत्र आंदोलन, इससे संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक पॉइंट हैं सबको कवर करेंगे। ये आपके सिलेबस में भी है, तो बिना देरी किए हुए अब हम लोग शुरू करते हैं। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो उस समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। 1857 के विद्रोह में किसने सबसे पहले अपना बलिदान दिया था? तो ये दिया था मंगल पांडे ने। आगे क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह में कानपुर में सैनिकों का नेतृत्व किसने किया था? तो कानपुर में जो सैनिकों का नेतृत्व किया था तात्या टोपे ने। 1857 के विद्रोह का शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन था? तो उस समय का सबसे महत्वपूर्ण तत्व था हिंदू मुस्लिम एकता, हिंदू और मुस्लिम एकता थी। रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था? तो उनका मूल नाम था मणिकर्णिका। आगे क्वेश्चन है भारत के शिक्षित मध्यम वर्ग ने 1857 की क्रांति में तटस्थ रहे। आगे क्वेश्चन है 1857 में अंग्रेजी साम्राज्य के विरुद्ध पंजाब में किसने सशस्त्र विद्रोह किया था? तो नामधारी सिखों ने सशस्त्र विद्रोह किया था। अब बिहार में 1857 की क्रांति के नेता कुंवर सिंह का देहांत हुआ था। कब हुआ था? तो यह था 9 मई 1858 ईस्वी को हुआ था। अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई थी? तो ये शामिल की गई थी जनवरी 1857 ईस्वी में। कौन सा आयोग 1857 का विद्रोह दमन के बाद भारतीय फौज के नौ संगठन से संबंधित है? तो पील आयोग। 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? तो मिर्जा गालिब ने देखा था। 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन कौन था? तो मौलवी अहमदुल्ला शाह अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था। जगदीशपुर के राजा थे तो एक कुंवर सिंह जगदीशपुर के राजा थे। 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया था? तो कुंवर सिंह ने बिहार में नेतृत्व किया था। और 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री, तो उस समय लॉर्ड पामस्टन प्रधानमंत्री था। 1857 के विद्रोह के संदर्भ में किसे उसके मित्र ने धोखा दिया तथा जिसे अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर मार दिया गया? तो तात्या टोपे को धोखा दिया गया था। कौन सा एक क्षेत्र 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं था? तो ये चित्तौड़ ही प्रभावित नहीं था। 1857 के विद्रोह के दौरान दिल्ली में विद्रोह सैन्य नेतृत्व किसने किया था? तो बख्त खान ने किया था। नेक्स्ट है सर्वप्रथम किसने 1857 के विद्रोह के तुरंत बाद इसे एक राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी थी? तो बेंजामिन डिज़रायली ने दी थी। 1857 की क्रांति के संबंध में किसने कहा यह विद्रोह भारत की स्वतंत्रता के लिए सुनियोजित युद्ध था? तो ए बी डी सावरकर ने, इसका राइट आंसर है बी डी सावरकर ने कहा था। जातीय आधार पर 1857 के विद्रोह के दमन में अंग्रेजों का सहयोग करने वाले थे तो सिख थे, गोरखा और पठान, ये सभी थे। किसे 1857 के विद्रोह की सबसे कमज़ोर कड़ी के रूप में देखा जाता है? तो बहादुर शाह जफर को सबसे कमज़ोर कड़ी के रूप में देखा जाता है। 1857 के विद्रोह की असफलता के बाद बहादुर शाह को कहाँ निर्वासित कर दिया गया था? तो ये रंगून में निर्वासित कर दिया गया था। वह कौन सा ब्रिटिश सेनापति था जिसकी 1857 के विद्रोह को दबाने में महत्वपूर्ण भूमिका रही है? तो कैंपबेल की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है। 1857 की क्रांति का निश्चित किया गया था ये चिन्ह यहाँ लिखा हुआ है, चिन्ह क्या सिंबल था? 1857 की क्रांति का जो सिंबल था वो कमल था और चपाटी थी। महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश क्राउन के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की थी? तो 1 नवंबर 1858 को की थी। 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का इन प्रांतों से चयन किया था? तो गोरखा, सिख, पंजाबी एवं उत्तर प्रांत से। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार कौन था? तो यस एन सेन सरकारी इतिहासकार था। मंगल पांडे कहाँ के विप्लव से जुड़े हुए थे? तो मंगल पांडे जुड़े हुए थे बैरकपुर से जुड़े हुए थे। दोस्तों ये सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं क्योंकि आधुनिक भारतीय इतिहास से बीपीएससी क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। बिहार अध्यापक भर्ती चाहे जूनियर हो, चाहे टीजीटी या पीजीटी हो।
आधुनिक इतिहासकार जिसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था, तो बी.डी. सावरकर ने स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था। मेरठ में विद्रोह आरंभ हुआ था, तो 10 मई 1857 को मेरठ में विद्रोह आरंभ हुआ था। 1857 का विद्रोह कहाँ से आरंभ हुआ था, तो ये मेरठ से आरंभ हुआ था। 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण था, तो चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग करना ही 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण था। और पहला भारतीय सिपाही कौन था जिसने चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग करने से इनकार कर दिया था, तो वो मंगल पांडे। अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल हुई थी, तो ये शामिल हुई थी दिसंबर 1856 में शामिल हुई थी। कुछ क्वेश्चन है उसे हम लोग कर लेते हैं, इसके बाद फिर वन लाइनर है। 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ प्रारंभ हुई थी, तो यह प्रारंभ हुई थी मेरठ से। 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों को सर्वाधिक संख्या कहाँ से थी, तो सर्वाधिक संख्या अवध से थी। कुंवर सिंह 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किस प्रांत से किया था, तो उन्होंने बिहार प्रांत से किया था। आगे क्वेश्चन है 1857 के निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से किसका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था, तो तात्या टोपे को रामचंद्र पांडुरंग के नाम से जाना जाता था। 1857 के में भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, तो इसका हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग। किस महत्वपूर्ण घटना के बाद गवर्नर जनरल का पद समाप्त कर वायसराय का पद बनाया गया था, तो 1857 ईस्वी का ऐतिहासिक विद्रोह। किस घटना के बाद भारत का ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों से निकलकर ब्रिटिश सम्राट के हाथों में आ गया था, तो 1857 की क्रांति। मंगल पांडे जिसने अकेले 1857 में विद्रोह का सूत्रपात किया था, एक किससे संबंधित थे, तो ये 34वीं नेटिव इन्फेंट्री से संबंधित थे। बेगम हजरत महल ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किस शहर से किया था, तो ये लखनऊ से किया था। 1857 का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा, तो ये किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी के कारण ये असफल रहा है। 1857 के विद्रोह को एक संयंत्र की संज्ञा दी थी, तो जेम्स आउट्रम व डब्ल्यू टेलर ने दी थी। किस वर्ग ने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया था, तो साहूकार और जमींदारों ने भाग नहीं लिया था। 1857 में इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया गया था, तो लॉर्ड कैनिंग ने आपातकालीन मुख्यालय इलाहाबाद को बनाया था। ये गुडकरी विद्रोह 1844 का केंद्र था, तो एक कोल्हापुर इसका राइट है। 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन था, तो खान बहादुर 1857 के बरेली विद्रोह के नेता थे। आज़ादी की पहली लड़ाई 1857 में किसने भाग नहीं लिया था, तो भगत सिंह ने नहीं लिया था। 1857 में अंग्रेज़ों से संघर्ष किया था, तो शहादत खान ने संघर्ष किया था। भारत के प्रथम स्वतंत्र संग्राम का मुख्य तात्कालिक कारण क्या था, तो अंग्रेज़ों का धर्म में हस्तक्षेप का संदेह। 1857 में भारत में हुए विद्रोह के एक नेता तात्या टोपे का मूल नाम क्या था, तो उनका मूल नाम था रामचंद्र पांडुरंग। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ कि गवर्नर जनरल वायसराय से संबंधित विशिष्ट कार्य, तो ये गवर्नर जनरल है और उनके कार्य से रिलेटेड है। इससे क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं, तो देखते हैं क्या क्या है इसमें। वारेन हेस्टिंग्स के बारे में, तो रेवेन्यू, फौजदारी, अपीली और न्यायालयों की स्थापना वारेन हेस्टिंग्स ने की थी। और कॉर्नवालिस ने स्थायी भूमि बंदोबस्त की स्थापना की थी। वेलेजली ने सहायक संधि की स्थापना की थी। विलियम बेंटिंग ने सती प्रथा का अंत। आगे पॉइंट है, हार्डिंग रुड़की इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना की थी। और डलहौजी ने रेल डाक तार लोक निर्माण विभाग की स्थापना की थी। कैनिंग कोलकाता, मुंबई, चेन्नई में विश्वविद्यालयों की स्थापना की थी। और रिपन प्रथम फैक्ट्री रिपन ने प्रथम फैक्ट्री की स्थापना की थी। और लैंसडाउन भारत और अफगानिस्तान के मध्य ड्यूरेंड रेखा का निर्धारण किया था। करजन बंगाल का विभाजन किया था। और मिंटो पृथक निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था का स्थापना किया। हार्डिंग भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली। और चेम्सफोर्ड रॉलेट एक्ट, जलियांवाला बाग कांड। और गांधी इरविन समझौता। वेबल ने शिमला सम्मेलन और कैबिनेट मिशन सभा का गठन किया था। और माउंटबेटन भारत विभाग
हुआ भारत की स्वतंत्रता। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक, और कल आपको प्रोवाइड किया जाएगा यहाँ से नरमपंथी उदारवादी चरण से इंपॉर्टेंट पॉइंट सभी आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक।